जंगल का भूत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जंगल का भूत के बारे में। एक ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी है। नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। कभी किसी से भी नाराजी नहीं होती थी। उस गांव में कुछ बड़े लोग भी रहते थे और कुछ छोटे लोग भी, जिसमें से अधिकतर लोग किसान थे। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वह भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मार के दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता उसको भूत कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रात होती वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता था। गांव वाले बहुत डरे थे। उसके डर से शाम होते ही सब अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके पूरा गांव सन्नाटे में फैल जाता था। भूत जब रात को गांव में आता तो कभी किसी पशु को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी आदमी को डराता था। उसके डर से कभी कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस भूत ने इतनी दहशत फैला दिया कि गांव के लोग थर थर कांपने लगे और गांव छोड़ के जाने लगे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए तो सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बड़े ज्ञानी साधु उस गांव में गुजरे। गांव का एक आदमी ने उस साधु को देखा और उसके पास जाकर उसका पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा बाबा हमें बचा लो, बाबा बाबा हमें बचा लो, हमें इस मुसीबत से बचा लो बाबा, सारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई है बाबा। साधु बोला कि बेटा क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तो उस आदमी ने साधु को गांव से लेकर आया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज रात को एक भूत आता है बाबा, और वो सबको मार देता है बाबा, सबको खा जाता है बाबा, और वो हम लोगों को इतना डराता है कि बाबा अब डर के बाहर नहीं निकल पा रहे बाबा, कि हम बाहर से नहीं निकल पाते बाबा, हम थर थर कांपने लगते हैं। आप इस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ ना बाबा, प्लीज बाबा प्लीज। तभी पीछे से सारे गांव वाले बोलने लगे, हाँ बाबा हाँ बाबा, इस भूत से हमारे पीछे छुड़वा दो बाबा। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुना और बोला कि भूत जहाँ रहता है वो जगह दिखाओ मुझे। तो गांव वालों ने साधु को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वही दूसरे दिन भी कोशिश करता। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वाले से कहता है कि अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वे दिन में कभी नहीं आता। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है और अगर हम रोशनी का सहारा ले तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात में हम गांव के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने हाथ में मसाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मसाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में जाया तो सभी गांव वालों के हाथ में मसाल देखकर डर जाता है और वापिस जंगल में भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंचते हैं। सब मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ लेते हैं। साधु ने उस भूत को एक पेड़ में बांध दिया और गाँव वाले उस जंगल के भूत को उस पेड़ के साथ जला देते हैं। सभी गाँव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं, वहां से वापस अपने घर आते हैं बिना किसी डर के। हंसी खुशी इस गांव में रहने लग जाते हैं। अब उनको किसी भी भूत का डर नहीं था। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसका एक सारांश भी है। जंगल का भूत की कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है दोस्तों, कि दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से करें और किसी को तकलीफ से बाहर निकालते समय जंगल की भूत की कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।